अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेक्शन 1.6 को स्टडी करना है जिसमें कि इनवर्स फंक्शंस और लॉगरिथम फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन को आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। मज़ीद हम डिटेल में देखेंगे कि इनसे इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और ये फाइंड आउट किस तरह से होते हैं। उससे पहले इनवर्स फंक्शन से बेसिक जो हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए है इनवर्स फंक्शन को डिस्कस करने के लिए, पहले हम उनको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसमें थ्योरी क्या है? अ फंक्शन दैट अनडूज और इनवर्ट्स द इफ़ेक्ट ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड द इनवर्स। यानी कि आपके पास एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो कि कोई ना कोई इफ़ेक्ट पैदा कर रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, यानी कि वो अपने इनपुट का स्केयर कर देता है, तो इसने एक इफ़ेक्ट पैदा किया है स्केयर का। तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा बेसिकली वो उस इफ़ेक्ट को उल्टा कर देगा, उसको इनवर्स ले लेगा। ठीक है, यानी कि एक्स जो चीज़ स्केयर हो रही है, अगर मैं उसका स्केयर रूट लेने लगूँ तो इट मीन्स मैंने अपने फंक्शन को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा काम कर दिया उसके साथ, तो वो चीज़ बेसिकली इनवर्स होती है। मैनी कॉमन फंक्शंस दो नॉट ऑल आर पेयर्ड विद एन इनवर्स। यानी ज़्यादा जो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इनवर्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन कुछ का करता है। इन दिस सेक्शन वी प्रेजेंट द नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x एज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर x। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो नेचुरल लॉग x है, और जो नेचुरल लॉग x है उसका इनवर्स फंक्शन ई एक्स है। एंड वी ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ सेवरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक चीज़ पढ़ चुके हैं वन वन फंक्शन के बारे में कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है। अब इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ वन टू वन ऑन अ डोमेन डी इफ़ f of x1 is not equal to f of x2 whenever x1 is not equal x2 in the domain। ठीक है, इंडी क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास फंक्शन वन वन कब होगा? अगर इमेजेस इक्वल ना होने पे उनके प्री इमेजेस भी इक्वल ना हो। ठीक है, बास जैसे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि उनमें इमेज डिफरेंट होता है लेकिन उसका जो प्री इमेज होता है वो इमेज सेम होता है लेकिन उसका जो प्री इमेज होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्केयर का फंक्शन ही आप देखें, +1 का स्केयर +1 होगा, -1 का स्केयर भी +1 होगा। तो इमेज क्या हुआ? 1 इक्वल टू 1, लेकिन प्री इमेज क्या है? -1 और 1, वो दोनों तो इक्वल नहीं है ना। तो 1 1 की कंडीशन तब होल्ड करती है जब डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट प्री इमेज रखते हो, या फिर सेम इमेज सेम प्री इमेज रखता हो। ठीक है, एक चीज़ एक से ही जुड़नी चाहिए, फिर 1 1 का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी जो एग्जाम्पल है, कहते हैं कि सम फंक्शंस आर वन वन ऑन देयर एंटायर नेचुरल डोमेन। अपनी पूरी डोमेन पे वन वन होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, अदर फंक्शंस आर नॉट, कुछ नहीं भी होते। बट द रिस्ट्रिक्टिंग द फंक्शन टू अ स्मॉलर डोमेन वी कैन क्रिएट अ फंक्शन दैट इज़ वन वन। यानी कि हम उसकी डोमेन को फिर छोटा करके काट के फिर हम उसको वन वन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं वही सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर की बात करूँ और मैं अपनी डोमेन को सिर्फ पॉजिटिव रख लूँ, मैंने इसमें इनपुट ही सिर्फ पॉजिटिव देनी है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, तो फिर उसका जो इमेज आएगा वो फिर एक ही निकलेगा और वो एक ही प्री इमेज से जुड़ेगा। जब मैंने नेगेटिव इनपुट रखी ही नहीं है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हमने अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो 1 1 की कंडीशन होल्ड कर जाएगी एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो डोमेन पे भी डिपेंड करता है।
द ओरिजिनल एंड रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस आर नॉट द सेम फंक्शंस बिकॉज दे हैव डिफरेंट डोमेन्स। फिर हम उन दोनों को इक्वल नहीं, सेम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी डोमेन्स ही डिफरेंट हैं। तो डोमेन डिफरेंट होने पे फंक्शन क्या चाहे एक्सप्रेशन एक जैसा हो लेकिन वो फंक्शन सेम नहीं होंगे। हाउएवर द टू फंक्शंस हैव द सेम वैल्यूज़ ऑन द स्मॉलर डोमेन। हाँ, ये होगा कि जो उसकी छोटी डोमेन हमने काट के रखी हुई है उसमें वो दोनों सेम आंसर कर रहे होंगे, लेकिन जो एक डिफरेंट डोमेन जो बच गई होगी पीछे, वहाँ पे जो दूसरा फंक्शन होगा वो डिफरेंट आंसर करेगा। सो द ओरिजिनल फंक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन फ्रॉम इट्स स्मॉलर डोमेन टू द लार्जर। यानी कि जो आपने डोमेन काट कर छोटी कर दी है उसके ऊपर जो फंक्शन बना है, और अगर मैं अपनी डोमेन को बड़ा कर दूं तो फिर वो एक्सटेंडेड डोमेन कहलाएगी, और जो मैंने काट के छोटी कर दी थी वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाएगी और फंक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जबकि जो लार्जर डोमेन वाला फंक्शन है वो फिर एक्सटेंशन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की दी गई है। हम कहते हैं कि ये 1 1 है ऑन एनी डोमेन ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी कि आप ज़ीरो डाल सकते हो लेकिन माइनस वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर नहीं डालोगे तो आपको आंसर ठीक मिलते रहेंगे। और 1 1 होगा यानी एक एक चीज़ पे जो आंसर एक पॉइंट पे आ गया है वो अब किसी और पे नहीं आएगा, वो सिर्फ उसी एक ही पॉइंट पे मिलेगा आपको। आप इसकी ग्राफ चेक करो कि ये मैंने आपको ड्रॉ करना भी सिखाया था। 0 से ऑनवर्ड ये स्क्वायर रूट एक्स का इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, अब 1 1 देखने के लिए मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम चेक करते होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर और वो एक ही पॉइंट को टच करके गुजरनी चाहिए। देखिए रेड लाइन सिर्फ एक पॉइंट को क्रॉस करके गुजरी है, मैं कहीं पे भी लगा लूँ रेड लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट को क्रॉस करेगी। इसी तरह एक्स क्यूब का फंक्शन आपके सामने है। अब एक्स क्यूब में भी मैं अगर रेड लाइन कहीं पे भी लगा लेती हूँ, यहाँ पे लगा लूँ, तब भी ये एक ही पॉइंट को टच करके गुजरेगी। सो ये दोनों फंक्शंस 1 1 हैं। जो आपके पास 1 1 नहीं है उनकी एग्जांपल्स में फिर ये पैराबोला फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है रेड कलर की, इसमें मुझे 2 पॉइंट्स पे टच किया है। ठीक है, आउटपुट 1 मिली है लेकिन इनपुट पीछे देखी जाए तो +1 और -1 दो डिफरेंट इनपुट्स हैं। तो इमेज इक्वल होने पे प्री इमेज इक्वल नहीं है, ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसी तरह से ये फंक्शन देखें सेम वाई वैल्यू। अब इसमें मैंने रेड लाइन लगाई, इसने 2 पॉइंट्स पे टच किया लेकिन नीचे इनपुट एक्स एक्सिस पे पड़ी होती है वो है π/6 और 5π/6, वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये भी जो है वो 1 1 नहीं है, ये साइन एक्स का फंक्शन था बेसिकली। साइन एक्स का फंक्शन हमने पहले भी वेव चेक कर चुके हैं, वो 0 से पास। तो यहाँ पे फिर नीचे यही लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शंस फंक्शन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट ईच हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट वंस। यानी कि आप जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, ग्राफ सिर्फ एक ही जगह पे उसका टच होना चाहिए, वो लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे ना टच करके गुजरे। ठीक है, यहाँ तक आपका 1 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब 1 1 के बाद हम आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स की एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे कि वो एग्जिस्ट कब करेगा या वो फाइंड कैसे किया जा सकता है। सिंस ईच आउटपुट ऑफ अ 1 to 1 फंक्शन कम फ्रॉम जस्ट वन इनपुट, द इफेक्ट ऑफ द फंक्शन कैन बी इन्वर्टेड टू सेंड एन आउटपुट बैक टू द इनपुट फ्रॉम विच इट केम। ठीक, ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये इनवर्स का फलसफा है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। जब आपको एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही आंसर मिला होगा तो फिर आप उसका प्रीवियस इमेज भी देख सकते हो। इमेज पड़ा हो, प्री इमेज के बारे में भी बता सकते हो अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिला है। अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम आंसर मिल गया तो आप